हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे मंथली करंट अफेयर्स के इस सीरीज़ में। इस वीडियो में मैं अगस्त महीने के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये पहला वीडियो होगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, कुछ उसमें रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉल ऑफ द गिर पुरस्कार के लेखक कौन हैं, जिनकी एशियाई शेरों और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम मोदी ने प्रशंसा की है। तो कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक हैं परिमल नाथवनी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे एवं राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी द्वारा अद्वितीय क्यूआर कोड प्रणाली का उपयोग करके यात्रा को आसान बनाने के लिए शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है एक भारत एक टिकट। चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक टिकट के लिए एक अद्वितीय क्यूआर कोड तैयार किया जाएगा जो 4 दिनों तक वैध होगा, जिससे नमो भारत ट्रेनों और भारतीय रेलवे सेवाओं का उपयोग करना आसान हो जाएगा। यात्री 120 दिन पहले से टिकट बुक कर सकते हैं और खरीद के बाद ईमेल और एसएमएस के माध्यम से अपना क्यूआर कोड प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का जूस मिशन अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में पहली बार चंद्र पृथ्वी फ्लाई बाई करने के लिए तैयार है? तो ये है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का जूस मिशन, जूस का जो फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, ये 19 और 20 अगस्त मतलब आज और कल चंद्र पृथ्वी के पास से उड़ान भरने का अभूतपूर्व प्रयास करेगा। यह युद्ध महाअभ्यास चंद्रमा और पृथ्वी दोनों को शामिल करने वाला पहला दोहरा गुरुत्वाकर्षण सहायक होगा। ठीक है, जूस सबसे पहले 19 अगस्त को 9:16 रात को चंद्रमा के पास से गुजरेगा, जिससे इसकी गति कम हो जाएगी। लगभग 25 घंटे बाद यह पृथ्वी के पास से गुजरेगा। शुक्र की ओर बढ़ने से पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके अपनी गति को और धीमा कर देगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। द्वीप राष्ट्र तिमोर लेस्ते किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महादेश का एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लद्दाख में। ये पर्वत प्रहार जो होता है, ये एक तरह का ऐसा युद्ध अभ्यास है जो कि उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हथकरघा प्रदर्शनी का नाम क्या है? सॉरी, हथकरघा नहीं, हथकरघा है। ठीक है, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हथकरघा प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो इस प्रदर्शनी का नाम है विरासत। इसका कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं। प्रदर्शनी में पूरे भारत में हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें बुनकरों और कारीगरों द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री के लिए 75 स्टॉल, हथकरघा के चुनिंदा प्रदर्शन, प्राकृतिक रंगों पर कार्यशालाएं, करघा प्रदर्शन, लोक नृत्य एवं क्षेत्रीय व्यंजन भी शामिल है। और ये जो है 7 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन योजना का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जीवन योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल फसल अवशेष उपचार। ठीक है, ये जो है इस योजना को लिग्नो सेक्लियोलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करके द्वितीय पीढ़ी मतलब 2G एकीकृत बायोइथेनॉल परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता
अंतर्विस्पोषण VFG द्वारा द्वितीय रूप में शामिल समर्थन दिया जाएगा। भारत का पहला चावल ATM किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये है उड़ीसा में पहला चावल ATM। पश्चिम बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के किस नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे 7वें नंबर के मुख्यमंत्री और ये कम्युनिस्ट पार्टी से थे। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत के लिए संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में किन 2 एथलीटों को शामिल किया गया है, मतलब किन को नामित किया गया है? तो ये होंगे PR श्रीजेश, हॉकी प्लेयर हैं, और मनु भाकर शूटर हैं। अगला क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें 39वां है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 10वें संस्करण की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अर्ध शहरी वातावरण में आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। इस सैन्य अभ्यास में भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? तो इस अभ्यास में भारत श्रीलंका का सहयोग कर रहा है। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत समग्र पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें 71 स्थान पर रहा। इसमें गोल्ड भारत एक भी नहीं जीत पाया है। उम्मीद थी नीरज चोपड़ा से, बट वो सिल्वर जीत पाया है और बाकी ब्रॉन्ज है कई सारे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर में स्थित तीन जलगत भौगोलिक संरचनाओं का नाम किस प्राचीन भारतीय राजवंश के नाम पर रखा गया है? तो ये है मौर्य वंश के नाम पर रखा गया है। हाल ही में हिंद महासागर में स्थित 3 जलगत भौगोलिक संरचनाओं का नाम किस प्राचीन भारतीय राजवंश के नाम पर रखा गया है? तो ये है मौर्य। और ये जो नाम है, इन नामों को भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला नाम है अशोक सीमाउंट, उसके बाद है चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज। कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर सभी फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है हरियाणा। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यह है फिजी का। कौन सा देश 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह है भारत करेगा। ठीक है। ग्रुप कैप्टन डैश और प्रशांत बालकृष्ण नायर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में चुना गया है। तो प्रशांत बालकृष्ण नायर और किनको चुना गया है? तो ये हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। राष्ट्रीय स्थानगत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 की समग्र श्रेणी में किस स्थान को प्रथम मिला? तो यह है IIT मद्रास को। 2024 में भारत के 78वें गणतंत्र दिवस की विषय वस्तु थीम क्या है? तो इसके विषय वस्तु थीम है विकसित भारत, और इसमें टारगेट रखा गया है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक में टेनिस में ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसमें जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में कार्लोस अल्काराज को 7-6 और 7-6 से हराकर वो टेनिस में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो है अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में पूरी की गई नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजनाओं के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई? तो यह है 920 करोड़ रुपए। भारत के किस राज्य में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंगा शक्ति 2024 का पहला चरण आयोजित किया जा रहा है?
तो ये जो किया जा रहा है तमिलनाडु में, तरंगा शक्ति 2024। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने हाल ही में गौरव लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण में 1000 किलोग्राम के एयर लॉन्च बम को सुखोई 30 MK1 विमान से लॉन्च किया गया। गौरव लॉन्ग रेंज गाइडेड बम का परीक्षण भारत के किस तट पे किया गया? तो ये है उड़ीसा के वेलर द्वीप, जिसका कि अब नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, तो यहीं से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। विश्व शिल्प परीक्षण द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया, जिससे यह सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर बन गया है? तो ये है श्रीनगर। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला पार्ट 2-3 दिन में लाएंगे, 2-3 दिन नहीं, जैसे ही अगस्त ख़त्म होगा तो इसका अगला और फाइनल पार्ट लाएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो करंट अफेयर्स GK GS के वीडियो लाते रहते हैं हम अपने चैनल पे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।